कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रहा। किस वक्ता के मुख से कथा सुनना चाहिए ये भी भागवत में कहा है। भागवत के महात्म का 6वें अध्याय का 2 श्लोक पढ़िए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रहा। जिस वक्ता कथावाचक के मुख से कथा सुनो वो पहला तो विरक्त होना चाहिए, लालची ज्यादा नहीं। संतोषम परमम सुखम, जितना मिल जाए उसी में संतुष्टि करे, तो पहला तो विरक्त। दूसरा वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। सबके मुंह से कथा नहीं सुननी चाहिए, ना 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 ना, उल्टा सबके मुंह से कथा सुनने से अगर वो वैष्णव नहीं है, भगवान श्री हरि का उपासक नहीं है, तो हमारे तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाते। पाप नहीं पुण्य। वैष्णव हो। अच्छा, वैष्णव किसे कहते? भगवान श्री हरि का उपासक, मस्तक पर प्रतिदिन तिलक लगाता हो, शिखा रखता हो, हमेशा चोटी शिखा जिसे कहते हैं, शिखा रखता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो। ब्रह्मास्त्र है ये, यज्ञोपवीत धारण करता हो, और कंठ में तुलसी की माला धारण करता हो, भगवान विष्णु का उपासक हो, रामचंद्र जी का उपासक हो, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए करबद्ध निवेदन है, जितने भी ब्राह्मण यहां बैठे हुए हैं, भूदेवो आप जगो, आप पृथ्वी के देवता हो। ब्राह्मण का मस्तक बिना तिलक के दर्शन करने से चांडाल समान होता है। हाँ पंडित जी, जो ब्राह्मण मस्तक पर तिलक नहीं रखता, ऐसे ब्राह्मण का मुख दर्शन करने से चांडाल के समान दर्शन करने का पाप मिलता है। फिर सूर्य भगवान को अर्घ देने से उस दोष से मुक्ति होती है। तो बोले कौन ब्राह्मण? वैष्णवो। फिर विप्रो, ब्राह्मण हो विप्र, जिसके मुख से कथा सुनो। विप्र का अर्थ ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, गुरु परंपरानु अंतर्गत। भाई जो स्वयं भोपाल ना गया हो वो तुम्हें क्या बताएगा कि भोपाल चले जाओ, बीच में विदिशा मिलेगा कि क्या मिलेगा? अब जो गया होगा वही तो बताएगा, भाई भोपाल चले जाना, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, विदिशा मिलेगा, फिर श्यामला हिल्स, फिर जो है रेलवे स्टेशन, फिर बस स्टैंड। उसी प्रकार उस ब्राह्मण विप्र के मुख से ही कथा सुने जो गुरु परंपरानु अंतर्गत परिष्कृत हो, वेद शास्त्र जिसका विशुद्ध हो, जो स्वयं ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा में जी रहा हो। ऐसे ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात, कमलाबरोहम विप्र प्रसादात, अजिताजितोहम विप्र प्रसादात मम राम नामो। ऐसे ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से भगवान की कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये विप्र का वर्णन है। तो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता। अब बुरा मत मानिए, हमारा खुद का शास्त्र गड़बड़ है। हाँ, कई बार इस लोक की चर्चा छोड़ के परलोक की शुरू हो जाती है। अभी बीच में हमसे एक लीला भी हो गई थी कि हमारा एक श्लोक फिसल गया था, बड़े बड़े शंकराचार्यों को चिनूटा काट गया था। हाँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जी अगर किसी को श्लोक नहीं आए तो कथा क्यों करे? बात भी सही है, कथा क्यों करे, लेकिन कथा वो अपनी ठाकुर जी की कर रहा, कौन तुम्हारी कर रहा है? तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिस ब्राह्मण के मुख से कथा सुनो वो एकदम, भाई जो स्वयं ना पढ़ा हो तुम्हें क्या पढ़ाएगा? हलवा है? क्या पढ़ाएगा? हलवा। जो वक्ता के मुख से कथा सुनो, आगे लक्षण बताए, दृष्टांत कुशलो धीरा। जो कथा वाचने वाला हो वो दृष्टांत कुशल हो,
समझाने में परिपक्व हो। हाँ, जो खुद दूसरों को समझा पावे। ऐसे भाई दृष्टांत का अर्थ होता है समझाने की विधि। धीरहा, धैर्यवान हो, गंभीर। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, जो जिसकी वाणी एकदम स्पष्ट, शास्त्र सम्मत, सनातनीय वैदिक परंपरा हिंदुत्व रीति को जगाने वाली हो, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनने पर ही भगवान की कथा का सुनने का फल प्राप्त होता है। ये नियम वक्ता के बताए। और कथा के प्रारंभ में और कथा के अंत में बोले क्या? भगवान का कीर्तन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी